बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए शादियों वाली चाय यानी कश्मीरी चाय। बहुत ही मज़ेदार लगती है, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है ये चाय। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस इसको पकाना होता है ज़्यादा। बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है ये चाय घर पर ही। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। पानी ले लिया है एक पैन में 3 कप। ये नॉर्मल वाटर है यानी कि रूम टेम्परेचर वाटर है ये। पानी गर्म हो रहा है तो फिर अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं इलायची। 3 इलायची ले लिए हैं, उसको कूट लिया है और फिर इसमें ऐड कर रही हूँ। इलायची जाएगी तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसमें वैसे और भी मसाले ऐड किए जाते हैं, 2 तरह से इसको बनाया जाता है। अगर आप चाहें तो इसमें दालचीनी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो ये है कश्मीरी चाय, ग्रीन टी भी कहते हैं इसे। कश्मीरी चाय इसमें जाएगी 3 टेबल स्पून। इसके पत्ते बड़े बड़े से होते हैं। इसका पैकेट भी मिलता है और लूज़ में भी मिल जाता है आराम से। तो मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो मैंने लूज़ में बाय किया है। तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें 3 टेबल स्पून। और अब कश्मीरी चाय में जो कलर पिंक पिंक सा आता है अच्छा प्यारा सा, तो वो इस वजह से आता है। इसमें सोडा डालते हैं, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा कह लें। 2 पिंच डालना है या 1 पिंच डालना है, बिल्कुल बहुत ही कम मिकदार में ये इस्तेमाल किया जाता है। इसी से बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है कश्मीरी चाय में, पिंक सा कलर। इसमें कोई फूड कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, बेकिंग सोडा से ही बहुत अच्छा सा कलर इसमें आ जाता है, पिंक कलर। और अब मैं इसको मिक्स करूँगी, बहुत अच्छी तरह से इसको पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पर। इतना इसको पकाना है कि ये 3 कप पानी खुश्क होकर 1 कप रह जाए। तो 1 कप रखना है हमें इसमें। तो देखें खुश्क हो रहा है पानी और इसका कलर देखें चेंज हो रहा है, डार्क हो रहा है और पत्ते कितने बड़े साइज़ के हो गए हैं। आप देखिए ऊपर इसका पिंक पिंक सा कलर भी आ रहा है। तो यही पिंक कलर होगा टी में हमारी। और अब देखिए चाय का पानी खुश्क हो रहा है, 2 कप पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। और अब देखें यहाँ सिर्फ 1 कप पानी रह गया है। ये तकरीबन 1 कप ही कहवा है। और अब मैं यहाँ पर पानी ऐड करूँगी फिर से 3 कप, लेकिन चिल्ड वाटर ऐड करना है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा ठंडा पानी। 3 कप ऐड कर रही हूँ उसी 1 कप कहवे में। और अब इसको भी अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे और इसको भी इतना पकाना है कि तकरीबन 1 कप पानी खुश्क हो जाए और 3 कप पानी हमारे पास रह जाए। मैं एक बार ठीक से समझा देती हूँ आपको अगर नहीं समझ आया हो तो। जब 1 कप कहवा रह गया था तो हमने 3 कप चिल्ड वाटर ऐड किया था इसमें, तो वो बन गया 4 कप। तो अब इसको हमें इतना पकाना है, इतना खुश्क करना है कि 1 कप पानी खुश्क हो जाए, यानी 1 कप कहवा खुश्क हो जाए और 3 कप कहवा हमारे पास रह जाए। तो बस इस तरह से मैंने इसको पका लिया है, ये अच्छी तरह से पक चुका है। और अब इसको ढककर एक साइड पर रख लेंगे। कहवा रेडी हो चुका है और अब इसके लिए दूध बॉईल कर लेते हैं। एक पैन ले लिया है और उसमें दूध ऐड कर रही हूँ 3 कप। और अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं चीनी, अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे 3 कप चाय में 3 टेबल स्पून इनफ लगता है मुझे। और अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ दूध में ही पिस्ता बादाम चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून बादाम है, 1 टेबल स्पून पिस्ता है। इसको मैंने भिगो लिया था, उसके बाद पील कर लिया था, उसके बाद चॉप कर लिया था। इस तरह से मैं इसमें 1 से 2 टेबल स्पून ऐड कर लूँगी ताकि दूध में बहुत अच्छी सी एक खुशबू आ जाए। मीडियम फ्लेम पर मैंने 5 मिनट तक इसको पका लिया था ताकि अच्छी सी एक खुशबू आ जाए इसमें। तो बस ज़्यादा नहीं पकाना है, बस दूध रेडी हो चुका है। देखें बॉयल आ चुका है दूध में इस तरह से। और अब यहाँ पर हम कहवा ऐड कर लेंगे। स्ट्रेनर ले लिया है और अब इसमें कहवा डाल रही हूँ मैं। देखें इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा। जितना आपको कलर चाहिए उतना ही आप इसमें ऐड कर लें। जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ज़्यादा कलर आएगा। तो देखें डालते ही कितना अच्छा सा प्यारा सा कलर आ गया है ना इसका, पिंक सा। तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लूँगी और फिर थोड़ी देर बाद मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके एक बार देख लूँगी कि मुझे कितना चाहिए कलर। अगर मुझे ज़्यादा कलर चाहिए होगा तो मैं इसमें और ऐड कर लूँगी।
इसमें कहवा आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितना अच्छा आपको कलर चाहिए आप उतना कहवा इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अच्छी तरह से मैं एक बार मिक्स कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि मुझे और कलर चाहिए या नहीं। तो मुझे थोड़ा और कलर इसमें चाहिए, तो इस वजह से मैंने इसमें और कहवा ऐड कर लिया है। तो देखिए अब मुझे अच्छा लग रहा है ये वाला कलर। तो बस अब इसको एक बार पका लूँगी, अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसको 1-2 बॉयल आने तक पका लेंगे और बस रेडी है कश्मीरी चाय। देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है अच्छी तरह से और अब बस फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और अब मैं इसको निकाल रही हूँ कप में। इस तरह से मैंने डिस्पोजेबल कप ले लिए हैं, जिस तरह शादियों में होते हैं, ताकि शादी वाली थोड़ी सी फीलिंग आ जाए। तो बस इस तरह से मैंने 3 कप में निकाल लिया है और अब इसके ऊपर 1-1 चम्मच ऐड कर देंगे हम पिस्ता बादाम, गार्निश कर लेंगे इस तरह से। देखिए 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर लिया है। 6 कप चाय इस कप के हिसाब से आराम से बनी थी। और अगर आपका कहवा बच गया है तो फिर आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं, आराम से 5-6 दिनों तक रह जाता है, मज़े से बाद में बना कर पिए। तो कैसी लगी आप लोगों को कश्मीरी चाय या गुलाबी चाय की रेसिपी आज की ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली से, फ्रेंड से, और जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।